Students, today we start our first chapter of bio, that is food. Where does it come from? So before we start the chapter, first questions comes in our mind is why we eat food. हम food क्यों eat करते हैं? We eat food because food provides us energy for growing our body, to repair the damaged part of body and doing some work. सब work कर रहे हैं, damaged part जो repairs हो रहे हैं, grow हो रही है हमारी body, इन सब में जो energy हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? food से. एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड आता कहाँ से? जो भी हम लोग ईट कर रहे हैं, इस पिक्चर्स में देखिए आप लोग ये जो ईट कर रहे हैं, वेयर डज इट फूड कम फ्रॉम? ये फूड कहाँ से आया? तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम देखते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स और सोर्स ऑफ फूड, प्लांट और एनिमल. फैमिली ऑफ जिशा एंड चायरा लिव इन दिल्ली. दे आर गुड फैमिली फ्रेंड्स. जिशीज़ फैमिली बिलोंग टू वेस्ट बंगाल एंड चिराज फैमिली बिलोंग टू पंजाब. जैसे कि जो फैमिली थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वेस्ट बंगाल से. और चायरा की फैमिली पंजाब से. दे यूजुअली प्रिपेयर देयर रीजनल फूड एंड शेयर ईच विथ अदर. तो अपने वहाँ की जो डिश इनकी जो डिश होती थी रीजन्स की वो बनाते और एक दूसरे को शेयर करते थे. हियर आर फ्यू फूड आइटम्स प्रिपेयर बाय बोथ फैमिली. यहाँ पे जो आइटम्स दिए उनकी दोनों की फैमिली ने बनाए हैं. डिशेज मेड बाय जिशाज फैमिली. इनकी जो फैमिली बनाई ये डिश है. और डिशेस मेड बाय चायरास फैमिली. तो चायरा की फैमिली जो पंजाब से बिलोंग करती थी उनने क्या बनाया? छोला, पूरी और छाछ. और इधर राइस और वेजिटेबल्स. अब इन फैमिली के जो फूड आइटम्स थे या इनकी जो डिशेस है उनमें फूड आइटम्स क्या क्या हैं, देन उनके सोर्स क्या है. सपोज़ कि हम लोग अगर राइस का ले लेते तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राइस. एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो कम फ्रॉम प्लांट. इन दिस picture we look chaj. And where does it come from? It come from animals. तो to make a variety of food item we need different material. इस food item में उनको different materials की need लगी होगी. All the materials that we require to prepare a dish is called ingredients. तो किसी भी dish को prepare करने में जो भी material use होता है this is called ingredients. सपोज हम इसको ले लेते छोला भटूरा को. तो इन डिश को बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ है? छोला, चिली और मसाले यूज़ हुए बहुत सारे. ऑयल यूज़ हुआ है, टोमेटो यूज़ हुआ है. तो किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में जो भी फूड आइटम्स लगते हैं दिस इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. वी गेट दिस इंग्रेडिएंट आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल. तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे. एक्सेप्शंस आर वाटर एंड सॉल्ट विच आर ऑल्सो important ingredients for most of the food items. Salt is only ingredients that we get from sea water or special rocks. तो वाटर को छोड़ देंगे हम और सॉल्ट को. तो विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर मोस्ट फूड आइटम. इसके अलावा भी हमें बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो हम किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं. सॉल्ट और वाटर तो हम सब में यूज़ करते हैं. तो सॉल्ट जो हमें रॉक से मिल रहा है. बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? हम देखेंगे तो हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट और एनिमल से. लेट्स नो. और आगे देखते हैं हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिल रहा है? Plant provide us variety of food. We get food, vegetable pulses, fruits, vegetable pulses, cereals, species, vegetable oil and grains from plants. तो ये सारी जो चीज़ें थी हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल पल्सेस कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से. एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट सर्व्स डिफरेंटली एज सोर्स ऑफ फूड. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग, सब प्लांट्स का अलग अलग सोर्स होता है. ऐसा नहीं कि हमने मैंगो का फ्रूट ईट किया तो हमारे प्लांट का फ्रूट ही ईट कर रहे हैं. किसी प्लांट की हम लोग स्टेम ईट करते हैं, किसी का फ्रूट ईट करते हैं, किसी की लीव्स ईट करते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो हम लोग ईट करते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ प्लांट. ये सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है? प्लांट से फूड मिलता है. सम प्लांट इवन हैव मोर देन वन इडेबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन पार्ट्स होता है. सपोज मैंगो देख लेते हैं तो हम मैंगो का फ्रूट ईट करते हैं. ठीक, ओनली हम उसका क्या ईट कर रहे हैं? फ्रूट ईट कर रहे हैं. बट अगर हम लोग किसी और पार्ट्स को देख लेते हैं, सपोज़ कि बनाना को, तो बनाना के फ्रूट भी ईट किया जाता है, उसके फ्लावर भी ईट किए जाते हैं. ऐसे ही हम किसी और इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं तो उसके मोर देन 2 पार्ट्स का यूज़ किया जाता है. रेडिश को ही देख लेते हैं. रेडिश की जो रूट होती है वो भी ईट करते हैं. और रेडिश की जो लीव्स होती है उसकी भी लोग वेजिटेबल में उसका यूज़ करते हैं. तो मोर देन 2 पार्ट्स भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं. प्लांट कैन प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन. प्लांट्स होते हैं खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते तो सनलाइट, सन से लेते हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं और वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स. और ग्रीन कलर का जो पिगमेंट उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है
वो उन्हें यूज़ करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इन सब मटेरियल का यूज़ करके प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एज प्लांट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट अपना खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते, सो प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। दे प्रिपेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की लास्ट स्टेप में जो उनका फूड प्रिपेयर होता है वो फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद प्लांट उस फूड का यूज़ कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट उसे डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सपोज कि हम लोग ले लेते हैं कैरेट को। कैरेट का टी जो होगा या प्लांट जो होगा वो फूड प्रिपेयर करेगा। फूड प्रिपेयर करने के बाद ग्लूकोज को वो खुद यूज़ करेगा और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ स्टोर कर देता है? रूट में। और दिस पार्ट आर यूज्ड एज अ फूड। और उन्हीं प्लांट को या उसी पार्ट्स को, इडेबल पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? ईट कर लेते हैं। वी गेट ग्लूकोज फ्रॉम द प्लांट। नाउ फर्स्ट, रूट एज फूड। कौन कौन से प्लांट्स के हम लोग रूट ईट करते हैं एज अ फूड? तो रूट एंकर द प्लांट ऑफ द सोइल। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल फ्रॉम द इंटायर पार्ट्स। रूट जो है प्लांट्स को एंकर करती है। रूट जो होती है सोइल को पकड़ के रखती है ताकि प्लांट सीधा रह पाए और उसका स्टेबिलिटी बनी रहे। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल फॉर इंटायर पार्ट। और रूट ही वाटर को क्या करती है? सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। रूट गेट्स रॉन व्हेन एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर इन इट। जब रूट में एक्स्ट्रा फूड जो होता है प्लांट का वो स्टोर होता जाता है तो धीरे धीरे मोटी होती जाती है। वी ईट द फूड स्टोर बाय प्लांट इन द रूट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट कंज्यूम एज फूड आर कैरेट, बीट रूट, रेडिश और टर्निप। ये सारी जो चीज़ें जिसमें प्लांट का फूड, एक्स्ट्रा फूड जब वो रूट में स्टोर होता जाता है और उन्हीं प्लांट की रूट्स को हम लोग क्या करते हैं? ईट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, बीट रूट, रेडिश, इन सब का जो एक्स्ट्रा फूड था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, वहाँ का स्टोर हो रहा है रूट में। नाउ सेकेंड पार्ट इज स्टेम। अब वो प्लांट्स देखेंगे जिनकी हम स्टेम ईट करते हैं। तो स्टेम ट्रांसफर वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम का फंक्शन क्या है कि लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो प्लांट के सारे पार्ट्स तक भेजना, और प्लांट्स या रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो प्लांट के पार्ट्स तक और लीव्स तक उसको भेजना। सम प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं? स्टेम में। शुगर केन, बनाना स्टेम, बेम्बो शूट्स आर फ्यू कॉमन स्टेम दैट वी यूजुअली ईट। ये कुछ स्टेम से जिसको हम लोग ईट करते हैं। वी ऑल्सो ईट स्टेम ऑफ ओनियन। ओनियन का जो पार्ट हम लोग ईट करते हैं, दिस इज ऑल्सो स्टेम ऑफ ओनियन प्लांट। वो भी ओनियन प्लांट का स्टेम ही होता है। नाउ सेकेंड, लीव्स एज फूड। विच कौन कौन से प्लांट्स के हम लोग लीव्स ईट करते हैं? तो लीव्स आर मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। मेन जो फूड प्रिपेयर करने की पार्ट है ये किचन ऑफ प्लांट इज लीव्स। वो लीव्स ही है जहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट का। तो दे प्रिपेयर फूड फॉर देयर इंटायर पार्ट। वो प्लांट के सारे पार्ट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है। एंड सम लीव्स नॉट ओनली प्रिपेयर फूड बट दे ऑल्सो स्टोर फूड इन देम। कुछ लीव्स जो होती है ऐसी होती है, फूड तो प्रिपेयर करती है बट ऑल्सो स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन इट। वो एक्स्ट्रा फूड जो होता है उसे भी खुद लीव्स में स्टोर कर लेती है। एग्जाम्पल ऑफ फ्यू लीव्स यूज्ड फॉर फूड आर कैबेज, लेक्यू, स्पिनच और फिंगरी। इन सब की जो लीव्स होती है वो हम लोग क्या करते हैं? ईट करते हैं। ना फ्लावर एज फूड। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर हम ईट करते हैं। कॉलीफ्लावर, बारकोली, बनाना फ्लावर, इन सब के जो फ्लावर ईट करते हैं तो इनका जो एक्स्ट्रा फूड है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? फ्लावर में। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज फूड। ये सबको पता है हम लोग फ्रूट ईट करते हैं बहुत से प्लांट्स के, तो उनका जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? फ्रूट्स में। कैप्सिकम, ब्रिंजल, इन सब में हम लोग बनाना, इन सब में जो इनका स्टोर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? फ्रूट्स में। सीड एज फूड। सीड आर मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट। सीड जो है मेजर पार्ट है हम लोगों की डाइट का, क्योंकि मैक्सिमम हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं क्या करते हैं? सीड्स करते हैं। सपोज़ कि हम लोग वीट या डेली हम लोग चपाती ईट करते हैं, तो चपाती किससे बनती है? वीट से। और वीट क्या है? उस प्लांट का सीड है। तो मेन जो प्लांट का फूड स्टोर होता है वो मैक्सिमम प्लांट्स में सीड में होता है। पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, चिकपीस, किडनी बीन्स एंड सीरियल्स लाइक वीट, माइस, मिलेट, राइस आर सीड ऑफ द कंज्यूम एवरीडे। ये सारे सीड्स है जो हम एवरीडे ईट करते हैं। क्यूमन, कोरिएंडर, पेपर, कैरामडमन एंड फ्यू सीड्स दैट यूज्ड इन स्पाइसेस। ये सारी जो चीज़ें हम स्पाइसेस मसालों में भी यूज़ करते हैं। तो सीड ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल। तो इनका यूज़ किस में होता है? ऑयल बनाने में। हैंस आर कॉल्ड ऑयल सीड्स। इनको हम ऑयल सीड्स भी बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, इनसे ऑयल प्रिपेयर किया जाता है। तो सीड्स बहुत सारे जिनको हम हमारी डाइट में यूज़ करते हैं।
तो ये सारे तो हो गए प्लांट्स के पार्ट जो हम लोग ईट करते, सीड, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ना। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है वो हमें देखना है। लुक इन दिस पिक्चर्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, कर्ड, मिल्क, एग, मीट, फिश, हनी, बटर, चीज़, दिस ऑल फूड आइटम्स कम फ्रॉम एनिमल और सोर्स ऑफ दिस फूड आइटम आर एनिमल। मिल्क एज फूड, मिल्क को हम फूड के रूप में भी लेते हैं, तो हम फ्रॉम विच एनिमल वी गेट मिल्क। एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल प्रोवाइड अस मिल्क, ये जो एनिमल्स हैं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, एंड दे आर कॉल्ड मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क से जो डिश प्रिपेयर करी जाती है, मिल्क किस किस में यूज़ होता है, पनीर में। इट इज़ ऑल्सो कॉटेज चीज़ एंड इट इज़ कॉमनली प्रिपेयर बाय एडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ लेमन जूस और विनेगर टू हॉट मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा पनीर प्रिपेयर करते हुए घर पे, आपकी मम्मा जो हॉट वाटर में थोड़ा सा लेमन जूस या कुछ डालती तो उससे मिल्क जो होता है पूरा फट जाता है, कर्डिंग हो जाता है। देन फिर उसे छान कर उससे टाइट कर कर पनीर प्रिपेयर किया जाता है। पनीर प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट, पनीर से हमें फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सेकेंड इज चीज़, चीज़ इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कर्ड एंड मिल्क, इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स एंड स्किन, ये बोन्स और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रीम, बटर, घी, कर्ड्स, दे ऑल आइटम आर प्रिपेयर्ड बाय मिल्क। सेकेंड इज मीट एज फूड, मीट भी फूड के रूप में लिया जाता है। तो द मीट फ्रॉम द एनिमल लाइक शीप, गोट एंड चिकन कैन बी यूज अ सोर्स ऑफ फूड इन अवर डाइट, तो ये सारी जो मीट है हमें इन सब से मिलता है और इसको भी बहुत से लोग जो होते हैं अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। दिस एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड मीट यील्डिंग एनिमल, ये एनिमल्स जो होते हैं उन्हें मीट यील्डिंग एनिमल्स बोलते हैं। hen, duck, turkey, emu also provide us egg and these are domestic in पोल्ट्री फार्म्स फॉर द कलेक्शन ऑफ देयर एग एंड मीट, तो इनको फॉर्म में भी रखा जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे इनका वो किया जाता है, यील्डिंग करी जाती है मीट और एग्स के लिए। नाउ थर्ड इज़ फिश एज फूड, फिश भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर फिश को लोग अपनी न्यूट्रिएंट्स डाइट में लेते हैं। तो पीपल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट इन कोस्टल रीजन, यूज फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल एज देयर स्टेपल फूड, तो अपने फूड में इन्हें लेते हैं वो। फिश प्रोवाइड देम ऑल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम ग्रो एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनकी मसल्स के लिए, बॉडी के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए फिश से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दे आर अ वेराइटी ऑफ फिश स्पेसीज, अब कौन कौन सी फ़िश और बहुत सारी फ़िश होती है जिन्हें यूज़ करते हैं। फ़िश के अलावा और जो एनिमल्स है, क्रैब, प्रॉन, श्रिम्प्स, इन सब का भी यूज़ किया जाता है एज अ फूड। हनी एज अ फूड, तो हनी इज़ अनदर एनिमल प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम, हनी भी एनिमल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्वीट टेस्टिंग लिक्विड मेड बाय हनी बीज, स्वीट टेस्ट में होता है और किसके द्वारा बनाया जाता है, हनी बीज। दे शक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड टेक इट टू देयर नेस्ट एंड कॉल्ड बीव्स, यहाँ से नेक्टर जो फ्लावर होते हैं यहाँ से इनको नेक्टर्स को लेते हैं और अपने छत्ता जो बनाते बीव्स उसमें उसका यूज़ करते हैं। दे देन कन्वर्ट द नेक्टर इनटू हनी, और यहाँ से जो नेक्टर ले जाते हैं उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हनी में, एंड स्टोर इट एज फूड, और अपने बीव्स में उसको स्टोर करते जाते हैं। Honey has many medicinal values. It can be consumed raw or can be used in sweet certain food items. raw भी इसे ईट किया जाता है, मेडिसिनल इसका यूज़ भी होता है, बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं जिससे इसका यूज़ किया जाता है। Now helpful microorganism. Apart from all these animals, there are also some microorganisms that are used also help us. एनिमल्स को हमने देख लिया, प्लांट्स को देख लिया, हनी बी का देख लिया, उसके अलावा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिएबल बाय नेक्ड आइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं, हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ऑल्सो दे आर नॉट यूज्ड एज अ फूड, दे हेल्प इन गेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। ये हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और ईट कर लिया, बट इनडायरेक्टली हम उसे यूज़ करें, उसका कुछ यूज़ कर रहे हैं फूड के डिशेज प्रिपेयर करने में, जैसे ब्रेड को तो ईस्ट पाउडर डाला जाता है, हम कर्ड में जब कर्ड डालते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग घर पे इडली बनाते तो इडली में भी आपकी मम्मा दही डालती होगी, तो दही से, और जलेबी जब बनाते तो जलेबी में ईस्ट पाउडर डाला जाता, तो ईस्ट एंड कर्ड हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग डिश। नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों का है, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या ईट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।